आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस के बारे में समझेंगे। इसमें कुछ ट्रिक होंगी, मज़ा आएगा करने में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको सारा सब कुछ मेमोराइज हो जाए, समझ में आ जाए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस यानी कि LCS क्या होता है हमारा। हम क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग गिवन होती हैं दो, उन दो स्ट्रिंग में से हम एक सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस निकालते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स निकालते हैं, जिससे हमारी एक LCS फॉर्म हो सके, यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। एक सीक्वेंस इन्हीं दो स्ट्रिंग में से क्या हो सके, फॉर्म हो सके, बन सके। कैसे बन सके, क्या है मामला इसका, समझिएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर यह है ABCDEF और यहाँ पे है AEDFHR। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग थी हमारे पास, ये वही उतार लिया मैंने बस। अब देखिए यहाँ पे क्या करा हमने, मान लीजिए ये हमारे कॉमन मिल रहा है तो हमने इसको फिक्स कर दिया, यानी इसमें से हमारा क्या कॉमन मिला, हमको A मिला। अब हम गए आगे। जब हम आगे गए इस वाली स्ट्रिंग में, ऊपर वाली स्ट्रिंग में हमने आइटरेट किया तो हमने देखा कि हाँ कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही कॉमन मिलेगा वो नीचे वाले में भी अगर हुआ तो उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो ये D कॉमन मिला तो हमने D ले लिया कॉमन। अब देखिए, अब जैसे ही मैं आगे गया E नहीं मिल रहा, F मिल रहा है, देखिए। तो यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लिया। तो ये देखिए हमारे पास दो स्ट्रिंग थी, हमने क्या किया, उसको एक सब सीक्वेंस में तोड़ दिया। ये दो स्ट्रिंग थी, इनका कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना था। कॉमन जो दोनों में, दोनों स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कॉमन हो, उसी को ही LCS बोला जाता है। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक सबसेट ही हो। मतलब क्या, मतलब क्या, जैसे ABCDEF मान लीजिए ऐसा था, और मान लीजिए ABCPQR ऐसा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दो, देखिए ये इसके कॉमन आ रहा है, ये इसके कॉमन आ रहा है, ये इसका कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमने डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल लिया, ABC निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से तो कॉमन तुरंत आपको मिल रहा, लाइन से चल रहा था तो आपने निकाल लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में ही आपके पास गिवन हो। यहाँ पे क्या है कि वो नॉट रिक्वायर्ड टू बी कॉन्टिन्यूस, वो ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस में ही हो। वो ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक मिला, फिर थोड़ी दूर पे जा करके फिर दूसरा मिला, फिर एक आध छोड़ करके फिर तीसरा मिला। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस में ही आए। आ गया समझ में? तो ये है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो AKTU 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स गिवन है कुछ एक्स में और कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स गिवन है वाई में। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक एक्स ले लेते हैं और एक वाई ले लेते हैं, ऐसे उसमें। ठीक है, अब x के नीचे की साइड में x के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं, लाइक ABCDAB। ठीक है, अभी ये इसके नीचे ही क्यों लिख रहे हैं अभी ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा। फिर ऐसे ही y के साइड में हम लोग ये लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, BDCABA। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये ज़रूर याद रखिएगा, एक ही उसमें होने चाहिए ये। ठीक है, लाइन में। अब समझिएगा, अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए हमने यहाँ पर x को और y को यहाँ पे क्यों लिया है, ये जो पहली रो और पहला कॉलम जो होता है उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, और इस वाली रो और इस वाले कॉलम में हमेशा हम सबसे पहले 0 फिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब समझिएगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लीजिए ट्रिक्स और टिप्स हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं समझिएगा।
सबसे पहले हम एक टिल्टेड एरो के बारे में समझते हैं कि ये कब और कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो ये वाला एरो होता है टिल्टेड एरो, ये हम उस ब्लॉक में फिल करते हैं जहाँ पे रो और कॉलम हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम कैरेक्टर पर ये वाला साइन हम लोग क्या करते हैं, उस ब्लॉक में फीड कर देते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने ये वाली रो देखी, इस रो में ए कहाँ कहाँ है, तो देखिए एक ये वाले ब्लॉक में है और एक ये, देखिए है ना। तो हमने क्या किया, ये वाला एरो इधर भर दिया और इधर भर दिया। आ गया समझ में। अब ऐसे ही हमारा हमारा क्या हो जाएगा, ये बी वाला देखिए कहाँ कहाँ है, एक तो बी यहाँ पर है और कहाँ है, इस जगह पर है, तो हमने यहाँ पर भर दिया। ठीक, ये वाला सी देखिए, सी कहाँ पे है, सी देखिए यहाँ पर है, यहाँ फिल कर दिया। फिर बी देखिए, बी कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक, जिसके मतलब जिस रो में और जिस कॉलम में सेम कैरेक्टर आ रहा होगा वहां पर हमें ये वाला साइन फिल कर देना है, ठीक है। फिर क्या, देखिए यहाँ पे आ रहा है, कर दिया फिल। फिर ए यहाँ पे आ रहा है, फिर ए यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। और बी देखिए कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। इतना होप सो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये एरोज क्यों लगाए गए हैं ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, मज़ा आएगा, इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी हैं, अभी समझिएगा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो एरो होते हैं, एक अप वाला एरो होता है, एक लेफ्ट वाला एरो होता है, ठीक है। तो अप वाला एरो कब लगता है, लेफ्ट वाला एरो कब लगता है, अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं इस वाले ब्लॉक में मुझे कुछ फिल करना है तो मैं इसके लेफ्ट और ऊपर वाले नंबर को चेक करूंगा। किसको किसको चेक करूंगा, लेफ्ट वाले को और अप वाले को, ठीक है, या अबव वाले को, लेफ्ट एंड अबव, ठीक है। तो लेफ्ट और अबव वाले बॉक्स को चेक करूंगा, इसमें मुझे फिल करना है तो लेफ्ट वाला और अबव वाला देखना है मुझे। तो इन दोनों में अगर वैल्यू इक्वल होती है, क्या वैल्यू इक्वल होती है, तो हम अप वाला एरो लगाते हैं, अप वाला यानी ऊपर वाला एरो लगाते हैं और साथ में वैल्यू को नोट भी कर लेते हैं। जो भी वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी लेफ्ट में और ऊपर की तरफ इक्वल होगी तो कोई कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, इस वाले ब्लॉक में मुझे फिल करना था तो मैंने लेफ्ट और अबव वाला देखा, तो लेफ्ट में इसके लेफ्ट में 0 है, उसके ऊपर भी 0 है, तो यानी कि सेम है, तो हमने क्या लगा दिया, अबव वाला या एरो लगा दिया अपवर्ड वाला। तो यहाँ पर लगा करके हमें क्या कर देना था, वैल्यू नोट कर देनी थी। है समझ में, इतना समझ में आ गया ये अप वाला एरो कब लगाना है, ठीक है। अभी ये वाला भी एरो पता चलेगा कैसे कब कहाँ लगाना है। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग स्केच से कर देता हूँ ताकि ये अलग ही रहे दिखने में, ठीक, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखा, अब ये वाले ब्लॉक में भरना है तो इस वाले ब्लॉक के लेफ्ट में और अबव में देखना है, तो अभी भी देखिए क्या है, सेम है, तो यानी अबव वाला यानी अप वाला एरो लग जाएगा और वैल्यू उतर जाएगी। फिर देखिए फिर सेम है, फिर से अप वाला एरो लगाया और 0 फिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमारा टिल्टेड साइन आएगा, ये वाला साइन जैसे ही आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस तरफ ये एरो जा रहा है, जिस तरफ ये एरो जा रहा है इस वाले में आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी डायगोनल अब ये जो इसका डायगोनल वाला ये वाला है, इसमें आप क्या कर देंगे, डायगोनल में जो वैल्यू गिवन है उसमें एक ऐड कर देंगे। डायगोनल वैल्यू जो गिवन है आपको उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो अभी देखिए डायगोनल वैल्यू कितनी है, डायगोनल वैल्यू है 0, उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इस जगह पर क्या कर देंगे, 1 फिल कर देंगे। होप सो ये समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अभी जैसे जैसे हम लोग थोड़ा एक दो फिल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम, अभी मैंने बताया था ना कि ये वाला एरो भी आएगा अभी, तो देखिए ये कब लगेगा। अब मैंने चेक किया कि लेफ्ट और अबव
में से कोई एक ग्रेटर है, यानी कि लेफ्ट और अबव में से कोई एक ग्रेटर है। मान लीजिए अभी अभी यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला ग्रेटर है ना, तो लेफ्ट वाला जब ग्रेटर होगा तो हमें उसी तरफ एरो लगा देना है, लेफ्ट की तरफ ही एरो लगा देना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, देखिए इस जगह पर एरो लगा दिया। इसको मैं मतलब ये वाले मार्कर से कर देता हूँ, सॉरी, ये वाला इधर की तरफ हमने एरो लगा दिया। और अब की बार कौन सी वैल्यू को नोट करना है, जो ग्रेटर वैल्यू होगी। आया समझ में? तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 1। आया, क्लियर हो गया? अब देखिए फिर से वही आया, डायगोनल एरो आया, डायगोनल आया तो डायगोनल वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो डायगोनल वैल्यू कौन सी, ये वाली, 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं एक दो और फिल करके दिखाऊंगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझिए। डायगोनल एरो, डायगोनल एरो यानी ये वाला केस, इसके डायगोनल में 0 था तो यहाँ पे 1 ऐड करके लिख दिया हमने। अब इन दोनों में चेक करना है, ये वाला बॉक्स फिल करना है तो इसके लेफ्ट वाला और अबव वाला चेक करना था। तो अब इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन, लेफ्ट वाली, लेफ्ट वाली है तो एरो इधर और वैल्यू नोट कर लेना है ग्रेटर वाली। ठीक, अब फिर से देखिए, फिर से लेफ्ट और अबव को चेक किया तो लेफ्ट वाला ग्रेटर, लेफ्ट की तरफ एरो लगाया, वैल्यू ग्रेटर वाली नोट कर ली। फिर देखिए अब क्या हो गया, लेफ्ट वाला और अबव वाला इक्वल आ गया। जब वैल्यू इक्वल होगी तो मैंने क्या बोला था कि आपको क्या लगाना है, ऊपर वाला साइन लगाना है। तो यहाँ पे ऊपर वाला साइन लगाया और वैल्यू नोट कर ली। आया समझ में? अब ये एरो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, एक दो बस और अच्छे से बिल्कुल दिमाग से समझ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस समझिए थोड़ा सा। डायगोनल एरो आया, उसके डायगोनल वाली क्या वैल्यू, 1 है, तो 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 लिख दो, कुछ नहीं करना, डायगोनल वैल्यू डायगोनल बॉक्स देखना है, उस डायगोनल बॉक्स में जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके यहाँ पे पुट कर देना है, बस एज दैट सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों में ग्रेटर कौन, लेफ्ट वाला, लेफ्ट एरो लगाया, वैल्यू लिख दी ग्रेटर वाली। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन, जो ग्रेटर होगा, ये जरूर याद रखिएगा, जो ग्रेटर होगा उधर ही एरो भी जाएगा, यानी एरो हेड उधर ही पॉइंट करेगा और ग्रेटर वैल्यू वही नोट होगी, ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर वैल्यू हो गई 1 और एरो हो गया ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया? अब इस वाले में चेक करिए, इस वाले में दोनों बराबर है, दोनों बराबर तो हमेशा ऊपर वाला, बराबर में ऊपर वाला लगेगा, वैल्यू नोट कर ली। अब डायगोनल आया, डायगोनल में यानी ये वाले का क्या कर लेना है, आपको एक नंबर ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, लिख दिया। इन दोनों में ग्रेटर देखना है, लेफ्ट है ग्रेटर, तो कितना हो गया, ग्रेटर वैल्यू नोट कर ली। इन दोनों में देखा सेम है वैल्यू, सेम है, यानी इन दोनों में इसकी और इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर मुझे इसमें फिल करना है तो मुझे इसको और इसको देखना है, यानी लेफ्ट और अबव वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम है, सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एरो और वैल्यू नोट कर लेंगे। सेम में ऊपर वाला एरो लगा के नोट कर लेना रहता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब मैं ये 2-3 जो बचे हुए हैं इनको मैं फिल करता हूँ, लास्ट वाला फिल करके आपको फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ तक कि हमारी टेबल फिल हो गई है। अब हम लोग ये वाली फिर से मतलब देख लेते हैं एक बार और, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो देखिए एरो आया टिल्टेड वाला, जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 0 था तो ये 1 हो गया। इन दोनों में देखना है कि बराबर है कि कौन बड़ा है, तो यहाँ पर देखा हमने ये वाला बड़ा था, ऊपर की तरफ साइन लगाया और ग्रेटर वैल्यू नोट कर ली। सेम था, ऊपर वाला एरो लगाया और वैल्यू नोट कर ली। ग्रेटर देखा, ऊपर वाला ग्रेटर है, ऊपर वाला साइन लगाया, ग्रेटर वैल्यू नोट कर ली। इन दोनों में चेक किया, इन दोनों में चेक किया तो देखिए, अभी देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस वाले में फिल करना था तो ये टिल्टेड एरो आ गया ना यहाँ पर, तो अब इन दोनों को नहीं चेक करेंगे। जैसे ही टिल्टेड आए तुरंत आपको क्या करना है, बस डायगोनल वाला बॉक्स देखना है और इसमें 1 ऐड करके लिख देना है, दैट इज 4, एज दैट सिंपल। क्लियर हो रहा? ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए समझिएगा। अब ये हो गया, अब इन दोनों में चेक करिए, इन दोनों में चेक करा तो दोनों सेम थे, तो ऊपर वाला एरो लगाया, वैल्यू लिख दी। आया समझ में? ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, ये जो अब सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है यहाँ पे,
ये टेबल थी, सबसे राइट और सबसे नीचे की तरफ जो आ रहा होगा, यानी सबसे लास्ट ब्लॉक जो होगा, जो वैल्यू होगी उसमें, जैसे यहाँ पे 4 है, तो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जो बनेगी वो उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, 4 कैरेक्टर्स होंगे। जो लास्ट वाला होता है ये आपको शो करता है कि कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट होंगे, तो कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब वो स्ट्रिंग क्या होगी, वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगा, वो चीज़ आप फाइंड करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये वाला एरो देखते हैं, ये वाला एरो देखते हैं, शुरुआत हम यहीं से करते हैं, शुरुआत यहाँ से करेंगे। अगर इसमें ये वाला एरो होता तो यहाँ पर सर्किल मार्क कर देते, अभी यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए जिस तरफ ये एरो पॉइंट कर रहा है उस तरफ चले जाएंगे, उस तरफ जाएंगे और वहां पे सर्किल मार्क कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे टेढ़ा वाला या टिल्टेड वाला एरो नहीं था, तो हम जिस तरफ ये एरो पॉइंट आउट कर रहा है उस तरफ चले गए, तो इसके ऊपर चले गए। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए टिल्टेड साइन मिल गया, तो जैसे ही मिला कुछ नहीं करिए, आप यहाँ पे सर्कल मार्क कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसके डायगोनल वाले में, यानी इस वाले में। क्या टिल्टेड साइन था, नहीं था, तो ये कहाँ शो कर रहा है कि इसके ऊपर चले जाओ, तो ये इस पे देखा टिल्टेड मिल गया साइन, या टिल्टेड एरो मिल गया, सर्कल मार्क कर लीजिए। अब ये किस तरफ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इस तरफ, यहाँ पे टिल्टेड नहीं था, यानी कि ये तो हॉरिजॉन्टल वाला है ना, या लेफ्ट वाला एरो है, तो लेफ्ट वाला जब आए इधर आ गए, अब फिर से टिल्टेड मिल गया, मार्क कर लीजिए सर्कल। ये किस तरफ दिखा रहा है कि ऊपर चले जाइए, यानी कि इस तरफ डायगोनल में। इस वाले में देखा तो यहाँ पर टिल्टेड नहीं था, तो लेफ्ट आ गए, लेफ्ट आए तो देखा टिल्टेड है, तो यहाँ पे सर्कल मार्क कर दिया। बस आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में चलते जाना है, और जहां पर ये वाला साइन दिख जाए वहां पर आपको सर्कल मार्क कर लेना है, और उसी डायरेक्शन में आपको जाना है जिस डायरेक्शन में एरो हेड होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जो जो जिस वाले उसमें, जिस वाले रो में सर्कल मार्क होगा, जिस वाले रो में सर्कल मार्क होगा, वही अल्फाबेट को क्या कर लेना है, ले लेना है, या वही कैरेक्टर को क्या कर लेना है, ले लेना है अपने सब सीक्वेंस में। तो देखो यहाँ पर क्या था, सर्कल मिला इस वाली रो में, मिला बी में, और कौन सी, सी में मिला, फिर डी फिर किस में मिला, बी में मिला, पहले बी में मिला, फिर सी में मिला, फिर बी में मिला, देन ए में मिला। क्लियर हो गया। तो हमारा जो एलसीएस हुआ, हमारा जो हुआ एलसीएस इज बी सी बी ए, यानी कि हमारे ये दोनों सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में से, इन दोनों सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में से जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बन रहा है वो बी सी बी ए बन रहा है। क्लियर है। तो एक बारी हम लोग इसको देख भी लेते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी बी डी ए बी गिवन है, और दूसरी वाली उसमें क्या गिवन है, बी डी सी ए बी ए, ये गिवन है हमको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लाइन से चलते जाइए, जो मिलता जा रहा है कॉमन उसको अपने एलसीएस में लिख दीजिए। ये मान लीजिए हमारा एलसीएस है। ठीक है, तो क्या किया, पहले हम लोगों ने देखा ए आ रहा है कहीं, तो हमने पहले इसको देखा, ए आ रहा है, हाँ यहाँ पे आ रहा है, ये रहा, कोई बात नहीं। अभी मान लीजिए हमने लिख दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी को देखा, तो बी आ रहा है यहाँ पर और आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया बी को भी लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि ये दोनों हमारे हो गए, ठीक। फिर हम किस पे गए, सी पर गए, सी पर देखा, तो अब ये सी आ रहा है इस जगह पर, यानी कि मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था कि ये जो कैरेक्टर है ये एक कॉन्टिन्यूस उसमें, मतलब उसमें होने चाहिए, एक सेम सीक्वेंस में होने चाहिए, सेम सीक्वेंस में। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सी आया सीक्वेंस टूट गया यहाँ पर, है ना। तो अब इस सी से हमको कोई लेना देना नहीं। अब देखा बी भी नहीं है, डी देखा, डी देखिए फिर यहाँ पर आ रहा है, पीछे आ रहा है, इनसे पीछे आ रहा है, तो नहीं लेना है, ए नहीं लेना है, बी नहीं लेना है। अब समझिएगा मेरी बात, अब ये तो हमने चेक कर लिया, लेकिन ये तो बन ही नहीं रहा है ये। तो अब जब इसमें नहीं बन रहा है तो हम अब इस ए वाले को यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ से चेक करेंगे। अब यहाँ से चेक किया तो हमको ये मिल गया, ठीक।
फिर देखा सी कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको। फिर बी देखा, हाँ मिल रहा है हमको। फिर क्या देखा, ए, हाँ मिल रहा है हमको। तो देखिए मैंने बोला था ना 4 आपकी जो एलसीएस बनेगी उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उतने बनेंगे, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी बी ए, क्लियर है, बी सी बी ए। अब यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस में है ना, पहले हमको बी ही मिला, फिर सी मिला, फिर बी मिला, फिर ए मिला, दोनों स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। बस एक मतलब छोटी सी बात याद रखिएगा, इससे पहले जो हमारा एलसीएस बन रहा था उसमें हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे थे, हमने देखा कि वो ज़्यादा बना नहीं पा रहा, यानी हमारा तो ये 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहा था, लेकिन वो बना रहा था खाली 2, तो गलत हो गया ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि उस वाले को छोड़ के फिर नेक्स्ट वाले पे जंप करके वहां से हम निकालना शुरू कर देते हैं। वैसे ये खाली ये वाला जो था ये खाली वेरीफाई करने के लिए था आपके, यानी कि इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, बस वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ कहाँ तक करना है, पहले आपको टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद में आपको एलसीएस लिख देना है, दैट्स इट। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर। क्लियर हो गया होगा। बस आज तक के लिए आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। तो आपको होप सो अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है मुझे वीडियोस वगैरह बनाने में, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए अगर कोई क्वेरी अगर हो तो। और अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।